एक में से खरूज की किताब उसका 12वां बाब 12वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को समाअत फरमाएं। खरूज की किताब 12वां बाब 12वीं आयत से 17वीं आयत। लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुज़रूँगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूँगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूँगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म के तौर पे उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुक़द्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फ़क़्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूँगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म के तौर पर नस्ल दर नस्ल मानना। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। आज महीने का पहला इतवार है। इसमें हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए जो मतन चुना गया है खरूज 12वें बाब में से लिया गया है। और ये पूरा बाब जो है ये हमें फसा के बारे में बयान करता हुआ दिखाई देता है। इससे पेशतर कि मैं इस बाब की तकसीम और फसा के बारे में आपके सामने चंद नकात पेश करूं। पहले मैं ये वाज़े करना चाहता हूं कि फसा से क्या मुराद है, इसकी अफ़हाम तफ़हीम क्या है, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फसा के लिए इब्रानी ज़बान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पिसा है या पिसाख है। और इसका लफ्ज़ी मतलब है किसी शय को फलांगना, छोड़ देना, किसी चीज़ पर से गुजर जाना, नज़रअंदाज करना, ये फसा के माना है। और फसा के लिए जो मिस्री लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पैश है। और पैश का लफ्ज़ी मतलब है टू स्प्रेड द विंग्स ओवर, किसी चीज़ के ऊपर अपने परों को फैलाना। और ये बात इस तौर पे भी वाज़े होती है कि पुराने अहदनामे में खुदा अकाब का मेटाफर अपने लिए इस्तेमाल करता है कि मैं बनी इस्राइल को जैसे अकाब अपने बच्चों को अपने परों पर उठाता है वैसे उठाकर मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्गी का इस्तिआरा जो है अपने लिए इस्तेमाल किया और कहा, ए यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाती है उसी तरह तुम्हें छुपा लूं। टू स्प्रेड द विंग्स ओवर, अपने परों को फैलाना, ये भी फसा के मानों में आता है जब हम इसके लिए मिस्री लफ्ज़ पैश को देखते हैं।
फसा एक ऐसी ईद है जो इस्राएल की तारीख में सबसे कदीम ईद है। बाकी जितनी ईदें हैं वो आज़ादी के बाद मुकर्रर हुई हैं और उन्हें मनाने के लिए कहा गया है, लेकिन ये ईद है जो गुलामी के दौरान मुकर्रर हुई और ये ईद खुदा ने मनाने के लिए अपने लोगों को हुक्म दिया जब वो मुल्क मिस्र में थे। उस वक्त उनके पास शरीयत या 10 अहकाम नहीं थे। और इसी बात का बयान हमें खरूज की किताब उसके 12वें बाब में मिलता है। इस बाब की बड़ी खूबसूरत हमें तकसीम मिलती है कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर 12वें बाब की पहली आयत से 28वीं आयत को देखें तो वहाँ पे हमें बयान मिलेगा पैस ओवर कमांडेड के फसा को मनाने का हुक्म दिया गया है। अगर 12वें बाब की 29वीं आयत से 42वीं आयत को देखें तो यहाँ पे पैस ओवर इज इनएक्टेड, उस पर अमल भी किया जाता है। और अगर हम 43वीं आयत से 51 आयत तक देखें तो यहाँ पे हमें इस बात का बयान मिलेगा पैस ओवर इंस्टीट्यूटेड, कि उसे नाफज कर दिया जाता है, उसे मुकर्रर कर दिया जाता है कि नस्ल दर नस्ल उसे मनाया जाए, और अगर कोई ना मनाएगा तो इस्राएल की जमात से वो काट दिया जाएगा। पहले उसके बारे में हुक्म है, फिर उस हुक्म पर अमल दरामद है, और फिर इस मश्क को बार बार नस्ल दर नस्ल ज़माना बा ज़माना अगली नस्लों के साथ मुंतकिल करने और उन्हें मनाने का भी हमें ये बयान मिलता है। ताहम ये जो ईद फसा है, पैस ओवर, पेसा या पेसाख जो है, इससे मैं और आप क्या सीखते हैं? और आज मेरा जो मेन फोकस है, मैं इस नुक्ते पर आपकी तवज्जो लगाऊंगा, व्हाट पैस ओवर रिवील्स, कि इसके अंदर मुकाशवा क्या है, इसके अंदर मेरे और आपके लिए सीखने की कौन सी बात है। और आज हम 4S जो फार्मूला है उसके तहत खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। मैं 4 नकात इस मतन की रोशनी में आपके सामने पेश करूंगा कि ये जो स्टोरी ऑफ पैस ओवर है ये हमें क्या सिखाती है। पहला नुक्ता, इट टेल्स अस अबाउट गॉड सॉवरेंटी, ये हमें खुदा की हाकमियत के बारे में बताती है। इस बाप की रोशनी में, इस ईद की रोशनी में, इस तारीखी वाकया की रोशनी में जो पहला नुक्ता हमारे सामने आता है वो सॉवरेंटी है, खुदा की हाकमियत, खुदा का सारी चीज़ों के ऊपर बाइख्तियार होना, उसका सुप्रीम होना, उसका अल्टीमेट पावर होना और उसका इंचार्ज होना हर एक चीज़ के ऊपर। वो ये बात निखर कर हमारे सामने वाज़े होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। कैसे? बनी इसराइल मुल्क मिस्र में 400 से ज़ायद साल बतौर ग़ुलाम रहते हैं। वो आए मेहमान के तौर पे हैं जब 70 लोग आते हैं और उन्हें जोशन के इलाके में रखा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जो मेहमानी है वो ग़ुलामी में बदल जाती है, और फिर वो हमें नस्ल दर नस्ल, साल हर साल ग़ुलामी में ही दिखाई देते हैं। और इससे मिस्रियों का क्या ख्याल पैदा हो जाता है और उनका इस कौम के बारे में या इस कौम के खुदा के बारे में क्या नजरिया कायम होता है। वो ये समझते हैं कि जैसे ये कौम कमजोर है, नहत्ती है और बेजरर है, कुछ भी नहीं कर सकती, इसी तरह इनका खुदा भी है। कौम भी कमजोर है और खुदा भी इनका कमज़ोर है। अगर हम इजिप्शियन मिथोलॉजी का मुताला करें तो ये बात हमारे सामने वाज़े होगी कि मिस्र में 112 बड़े देवी देवता थे और छोटे बड़े सारे देवी देवता मिलाकर, जिनकी उनके मंदिरों में या उनके घरों में या गलियों कूचों बाज़ारों में या ऊंचे मकामों में, पहाड़ों पर या दरख्तों के नीचे पूजा होती थी, उनकी तादाद करीबन 2000 देवताओं पर मबनी थी। इतने देवता थे। तो
तो वो ये समझते थे कि आर गॉड्स आर ग्रेटर देन गॉड ऑफ इसराइल, के खुदा का जो इसराइल का खुदा है वो कमजोर है, इसराइल का खुदा जो है वो फातेह खुदा नहीं है, इसराइल का खुदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी दलील भी हमें मिलती है जब मुकद्दस मूसा फिरौन के दरबार में जाता है और उसे कहता है खुदा ने मुझे भेजा है कि मेरी कौम को जाने दे ताकि वो ईद करें, इबादत करें। तो उसने कहा कौन खुदा, क्योंकि वो ये समझता है कि मिस्र का फानी खुदा मैं हूं। Pharaoh was also considered embodiment of हॉरस। वो हॉरस देवता की मुजस्सम सूरत इख्तियार कर चुका था मुल्के मिस्र के अंदर। लोग उसकी भी पूजा करते थे, उसे भी खुदा मानते थे कि ये मिस्र का फानी खुदा है, बाकी सैकड़ों और हजारों खुदाओं के अलावा। और वहाँ ये नज़रिया कायम होता है कि इस्राइल भी कमज़ोर है और इसका खुदा भी कमज़ोर है, और खुदा उनकी इस थियोलॉजी को करेक्ट करने के लिए, दुरुस्ती के लिए, उन्हें ये साबित करने के लिए वो खुदा है, अपनी सोवरेंटी को यहाँ पे जाहिर करता है। और कैसे पता चलता है कि खुदा जो है वो खुद मुख्तार है, वो इख्तियारी कुल का मालिक है, यहाँ तक कि ही इज सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर। कैसे पता चलता है? अब खुदा की जजमेंट को देखिएगा ज़रा, खुदा के इंसाफ को देखिएगा जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जाहिर होता हुआ दिखाई देता है। पॉलिटिकल जस्टिस, खुरूज की किताब पहले और दूसरे बाब में फिरौन ने ये कानून नाफज कर दिया कि इस्राइल के यहाँ बेटियां पैदा होती हैं उन्हें जिंदा रखा जाए, और अगर कोई बेटा पैदा होता है तो उसे कुचल दिया जाए, उसका गला घूंट दिया जाए, उसे पानी में फेंक दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। और उसकी वजह क्या है? कोई लीडर ना पैदा हो, कोई रहनुमा पैदा ना हो, कोई कायद ना पैदा हो जाए जो इस्राइल को लीड करे, उनकी रहनुमाई करे और उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर ले जाए। इसलिए जो फर्जंदे नरीना है वो नहीं बचेगा और बेटियों को जिंदा रखा जाएगा। और यहां खुदा का इंसाफ देखिएगा और खुदा की हाकमियत को भी देखिएगा कि खुदा उसी कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ हमें दिखाई देता है। और वो मसीहा, वो मखलसी दहिंदा, वो निजात दहिंदा जिसने इस्राइल को लीड करना है, जिसने पूरी कौम की बागडोर संभालनी है, खुदा उसे पैदा करता है, फिर खुदा उसकी हिफाजत करता है उसके घर में, फिर खुदा उसकी पानी दरिया के अंदर हिफाजत करता है, यहाँ तक कि खुदा उसे दुश्मन के घर में भेज देता है। और वो दुश्मन जिसने कानून पास किया है, वो दुश्मन जो डरता है, वो दुश्मन जो नस्ल कशी करता है, उसी के घर में वो 40 साल तक बेटा बनकर पलता रहा है और मुस्तकबिल में वही उसे ललकारता है और वही खुदा का नुमाइंदा होने के सिया से और इस्राइल का लीडर होने के सिया से उसके सामने खड़ा हो जाता है और खुदा उसे इस्तेमाल करता है। और वो करीबन 24 लाख इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकाल कर बाहर ले जाता है। कहां गया मिस्र का कानून? कहां गया फिरौन का कानून? कहां गया उसकी ताकत? कहां गई उसकी पॉलिसी? कहां गई उसकी स्ट्रैटेजी कि इनके जो फर्जंद हैं, इनके जो बेटे हैं, उनके सरों को कुचल देना है? यह है खुदा की हाकमियत। और यहाँ उसका हमें पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आता है, लेकिन इसके साथ ही होली जस्टिस का भी हमें बयान मिलता है कि पहले बाब में और दूसरे बाब में खुरूज की किताब में हमें इस्राइल के जो बच्चे हैं उनका कत्लेआम दिखाई देता है, उनकी नस्ल कशी का हमें बयान मिलता है। लेकिन जब खुदा इंसाफ करता है तो हमें इसका भी बयान मिलता है, जब खुदा की कुदरत, जब खुदा का इख्तियार हरकत में आता है। तो खुरूज की किताब उसके 12वें बाब में लिखा है, वहाँ पे इस्राइल के बच्चे महफूज हैं, उनके पहलोठे, उनके जानवरों के पहलोठे,
और उनके घर जो हैं और उनकी जायदादें और उनकी हर एक चीज जो है वो महफूज है। लेकिन मिस्रियों के जो पेलोठे हैं, चाहे वो फिरौन का क्यों नहीं है, चाहे वो कोई और ताकतवर शख्सियत का पेलोठा क्यों नहीं है, सारे मिस्रियों के पेलोठे हमें मरते हुए, हमें हलाक होते हुए दिखाई देते हैं। और ये खुदा का इंसाफ है। खुदा की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब वो हरकत में आती है तो वो पूरा पूरा इंसाफ करती है। ये है खुदा की हाकमियत, ये है सोवरेंटी ऑफ गॉड। और आगे तीसरी इसकी मैं दलील ये पेश करना चाहता हूं कि इस्राएली मिस्र में इस कदर कमज़ोर थे, नहत्ते थे, बेबस थे, मजबूर थे कि वो मेहनत करते थे, मुशक्क़त करते थे, दिन रात काम करते थे, ओवर टाइम वो लगाते थे, लेकिन उनको उनका हासिल, उनकी उजरत, उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। और अगर कोई आवाज़ बुलंद करता, अगर कोई मज़ाहमत करता तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता, उसे कुचल दिया जाता था। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद था। लेकिन खुदा का इंसाफ देखिए, इसी आफत के बाद मिस्री लोग बाजिद होते हैं और वो मिन्नत करते हैं इस्राएलियों की कि वो हमारे यहाँ से चले जाएं। और साथ ही खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि मिस्री इस्राएलियों को सोना देते हैं, चांदी देते हैं और कीमती कपड़े देते हैं, और उन्हें ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। यहाँ तक कि फिरौन ये कहता है, वुड यू ब्लेस मी, क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे? ये खुदा की हाकमियत है कि वो फिरौन जो खुदा को खुदा तस्लीम नहीं करता, मानने के लिए तैयार नहीं है, कायल नहीं है, और वो ये समझता है कि खुदा सिर्फ मिस्रियों के खुदा हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, हजारों में है। वो अपने आप को खुदा मनवा रहा था कि वो एम्बॉडीमेंट ऑफ हॉरस है। और खरूज की किताब का अगर बगौर मताला करें तो वो 18 मरतबा अपने दिल को सख्त करता है। हर आफत के बाद उसका दिल सख्त हो जाता है और वो खुदा के लोगों को रोकता है, खुदा की मर्जी की और खुदा के मंसूबे की मुखालफत करता है। लेकिन इस आफत के बाद हमें उसका दिल टूटता हुआ, उसका दिल नरम होता हुआ और वो खुदा के हजूर हमें हम्बल होता हुआ दिखाई देता है, हम्बल फ़ैरो। और वो ये मिन्नत करते हैं, वुड यू ब्लेस मी, क्या तुम मेरे लिए भी दुआ करोगे? खुदा की हाकमियत है। और उसकी हाकमियत कहां जाहिर होती है कि जो सैकड़ों साल पहले उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया था कि वक्त पूरा होने पर मैं अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लूंगा और उन्हें वादे की सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। वो वादा जो खुदा ने सैकड़ों साल पहले अब्राहम से, उसके बेटे इसहाक से और उसके बेटे याकूब से किया है, अब वो वक्त पूरा हो रहा है। ना पहले ना बाद में खुदा का वक्त के ऊपर इख्तियार है, ये उसकी सॉवरेंटी है। खुदा का नेचर के ऊपर इख्तियार है, नेचर खुदा के ताबे है। और मिस्र में हम देखते हैं कि खुदा तारीकी का इस्तेमाल करता है, खून का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है। खुदा का नेचर के ऊपर भी इख्तियार है, ये भी उसकी सॉवरेंटी का इजहार होता है। यहाँ तक कि खुदा का जो इख्तियार है वो अफवाज के ऊपर है, वो जादूगरों के ऊपर है, वो बादशाह के ऊपर है, पूरी कौम के ऊपर खुदा का इख्तियार है। अमसाल की किताब का मुसन्नफ ये कहता है, बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है और वो जिधर चाहे पानी की नदियों की तरह उसे फेर सकता है। ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि खुदा ला तौल्की का इजहार कर रहा है, खुदा दिलचस्पी नहीं ले रहा, खुदा आंखें बंद कर चुका है, चेहरे को छुपा चुका है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जो भी हो जाए, इस्राएल की मुल्क मिस्र में जो गुलामी है उसके अंदर खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी शामिल थी। ये वजह है कि खुदा उस वक्त मुतहरक दिखाई नहीं देता, लेकिन जब टाइम पूरा हो जाता है
तो फिर खुदा की सोवरेंटी का हमें इजहार मिलता है। और पैसओवर के अंदर, इसी बाब के अंदर हम खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। और खुदा ने खुद 11वीं आयत में कहा है कि लोग ये जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। खुदा अपनी खुदाइयत का यहाँ पे इजहार करता है। और फिर ये जो प्लेग्स हैं ये फ़िरौन की टेंशन हासिल करने के लिए हैं। और यहाँ फ़िरौन हमें खुदा की कुदरत का कायल होता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह जिस तरह नबूकदनेस्सर जो अपने आप को बाबल का खुदा मुतसव्वर करता था, लेकिन खुदा ने उसे मारा, खुदा ने उसे तोड़ा और उसे आजिज़ किया। और वो इकरार करता है कि खुदा जो है वो इंसानों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है। बज़ाहिर हमें लगता है कि चीजें जो हैं हमारे हाथ से निकल रही हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हम जैसे चाहते हैं, हमारी जैसी मर्जी है वैसे चीज़ें हमें मुतहरक होती हुई दिखाई नहीं देती। और इस वक्त दुनिया का जो निज़ाम है, दुनिया का जो सेटअप है, दुनिया का जो सिस्टम है, हमें ज़ाहरी तौर पे दिखाई देता है कि फ़लाँ मुल्क ज़्यादा ताकतवर है, फ़लाँ मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, फ़लाँ मुल्क जो वो सुपर पावर है। अमेरिका, चाइना या रूस। लेकिन याद रहे मेरे अज़ीज़ों, खुदा अक़वामे आलम पर, खुदा दुनिया की सल्तनतों पर और खुदा दुनिया के जो बादशाह हैं, जो शहनशाह हैं, उनके ऊपर जो है वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम होल्ड, अल्टीमेट पावर जो है वो रखता है। और याद रखें, लोग, लीडर्स, रहनमा, सदूर, शहनशाह और सलातीन जो हैं वो सुप्रीम नहीं है, खुदा सुप्रीम है, वो सुपर नहीं है, खुदा सुपर पावर है। और हम फसा में जो पहली बात सीखते हैं, ये स्टोरी हमें सिखाती है अबाउट गॉड सॉवरेंटी, कि खुदा जो है वो हाकम है, वो इख्तियार कुल का मालिक है और वो खुद मुख्तार है। उसका इख्तियार मेरी जिंदगी पे, मेरे घर खानदान पे और मेरे हदूद अरबे पे उसका इख्तियार है। याद रखे, ये ना समझे कि मैं बेबस हूँ, मेरा कुछ नहीं बनेगा। खुदा जो पूरी कायनात को होल्ड कर रहा है, लीड कर रहा है, हैंडल कर रहा है, वो मुझे, वो मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी को, वो मेरे ख़ानदान को, वो मेरी कलीसिया को भी लीड करने की, होल्ड करने की सकत, ताकत और कुदरत रखता है। पहली बात, इट टेल्स अस अबाउट गॉड सॉवरेंटी। और दूसरी बात, फसा हमें गुनाह के बारे में सिखाती हुई भी दिखाई देती है। इट टेल्स अस अबाउट सिन। खुदावंद का मुक़द्दस पाक कलाम ये बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। और जहां हमें गुनाह उभरता हुआ, सर उठाता हुआ दिखाई देता है, वहां खुदा की जो पाकीज़गी है उसका मसला खड़ा हो जाता है। इट डिक्लेयर्स ऑल्सो द होलीनेस ऑफ गॉड। खुदा की पाकीज़गी, गुनाह खुदा की पाकीज़गी को चैलेंज करता है। खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता। ये खुदा की ज़ात का खासा है। वो गुनाह से मुबर्रा है, वो गुनाह से पाक है और वो गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता। और यहां जब खुदा ने ये कहा है कि वो फ़िरौन की, वो मिस्र के देवताओं की, वो उसके पहलोठों की अदालत करेगा, तो अदालत की वजह क्या है? क्यों वो गुस्से में है? क्यों वो गजबनाक हो रहा है? क्यों वो सबको अब कटहरे में खड़ा करेगा? वजह क्या है? सिन, गुनाह। और उनके गुनाह की वजह से खुदा सारे लोगों को मारेगा, हलाक करेगा और इसमें इस्राइल भी शामिल है।
मुल्क मिस्र के जो हालात हैं वो दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखता हुआ 3 बाब की 23वीं आयत में यह बयान करता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मुल्क मिस्र के अंदर ये जो सारे हालात हैं ये दुनिया को पेश कर रहे हैं। गुनाह की वजह से खुदा अदालत करने को है और खुदा यहाँ पे फिरौन की, मिस्र की, पहलोठों की और इस्राएल की भी अदालत कर रहा है, क्योंकि इस्राएल जो है वो मिस्रियों से बेहतर नहीं है। ये ना समझिए कि वो ज़्यादा मुत्की हैं, वो ज़्यादा परहेजगार हैं या वो ज़्यादा शाइस्ता हैं। वो भी गुनहगार हैं, वो भी बागी और बरगश्ता हैं। और अगर हम यशवा की किताब उसके 24वें बाब में यशवा का आखिरी खुतबा देखें तो वो उसमें ये बात अयां करता हुआ दिखाई देता है कि तुम्हारे बाप दादा जो दरिया के पार मसूपतामिया की ये जो एरिया है, जगह है, और साफ वाजे करता है कि तुम्हारे बाप दादा मिस्र के देवी देवताओं की इबादत करते थे। तो ये बात मैंने पहले ही आपको बयान की है कि 2000 के करीब छोटे बड़े देवी देवताओं को पूजा जाता था, उनकी परस्तश की जाती थी, उनकी इबादत होती थी और उनमें इस्राएली लोग भी शामिल थे। इसके अलावा इनके अंदर बुड़बड़ाहट का गुनाह, शिकवे शिकायत करने वाली जो रूह है, और यहाँ तक कि मिस्र इनके अंदर परमीट कर चुका था। खुदा उन्हें मिस्र से निकाल कर ले आया, लेकिन मिस्र उनके अंदर ही था। और यहाँ हमें गुनाह के खिलाफ खुदा अदालत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस्राएली जो हैं वो बच कैसे जाते हैं? मैं जब खून को देखूँगा तो मैं तुम्हें छोड़ता चला जाऊंगा। और यहाँ हमें खुदा का फजल भी दिखाई देता है। एक ही वक्त में अदालत का बयान भी है और दूसरे वक्त में हमें खुदा के फजल का भी बयान मिलता है। और ये बात रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत को सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन जहाँ पे खुदा का गज़ब था, खुदा का गुस्सा था, खुदा का कहर था, वहाँ पर हमें खुदा का फजल भी दिखाई देता है। लिखा है, तुम खुदा के फजल और खुदा की रहमत के बायस छुड़ाए गए। जब तुम अपने गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे तो उसने तुम्हें भी जिंदा किया। कैसे? फजल की बदौलत, खुदा की रहमत के बायस। ये खुदा का ग्रेस है जो गुनाहगार को क्या करता है? कवर करता है, जो गुनाहगार की बख्शिश का बायस बनता है और खुदा माफ़ कर देता है और खुदा बहाल कर देता है। दूसरी बात, द स्टोरी ऑफ पैसओवर टेल्स अस अबाउट सिन। तीसरी बात कि जो फसा का वाकया है, मौका है, ये हमें इफ्जी के बारे में भी बताती है। इट टेल्स अस अबाउट सैंक्टिफिकेशन। ये इफ्जी के बारे में हमें बात करती हुई भी दिखाई देती है। इफ्जी से क्या मुराद है? इफ्जी से मुराद है किसी की जगह पर सजा को बर्दाश्त करना, किसी के गुनाह को अपने ऊपर लेना, किसी की जगह मुजरम ठहरना और किसी की मौत को अपने ऊपर लेना। ये है इफ्जाना, ये है मुआवजा, ये है तवान, ये है फिदिया। और शुरू से ही हमें इस तालीम का, इस नजरिए का, इस तसव्वुर का बयान मिलता है। इंसान की गुनाह में गिरावट के साथ ही पैदाइश की किताब उसके 3 बाब को देखा जाए तो वहां पे हमें फॉल ऑफ मैन का बयान मिलता है। जो ही इंसान खुदा की नाफरमानी करता है और वो हुक्म तोड़ देता है, जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, तो उस मौके पे खुदा वादा करता है। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में सबसे पहला गिरे हुए इंसान के साथ खुदा का ये वादा है, मैं औरत और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये इंसान के लिए सबसे पहली खुशखबरी है जिसे प्रोटो एवेंजलिज्म कहा जाता है।
तीसरे बाब की 15वीं आयत में खुदा बहाली का, निजात का, बचाव का, वापसी का वादा करता है। और तीसरे बाब की 21वीं आयत में पिक्चर ऑफ प्रोविजन का हमें बयान मिलता है कि ये निजात, ये बहाली, ये वापसी मुमकिन कैसे होगी। और खुदा निजात की जो फराहमी है उसकी तस्वीर पेश कर देता है। और उस तस्वीर में हम क्या देखते हैं कि खुदा चमड़े के कुर्ते लेकर आदम और हवा को पहनाता है। यहां गौरतलब बात यह है कि खुदा ने यह हुक्म दिया था कि जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, लेकिन फल खाने के बावजूद कई 100 साल आदम जिंदा रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और हमें उनका एक लंबा चौड़ा नसबनामा 5वें बाब में दिखाई देता है। वो तो नहीं मरा, हाँ वो नहीं मरा, लेकिन उसकी जगह कोई और मरा है, कोई और ज़बा हुआ है, किसी और ने जान दी है। और ये सबसे पहली हमें ज़मीन पर इफ्जी की जो कुर्बानी है कफारे के लिए, उसकी तस्वीर का हमें बयान मिलता है, जिसका चमड़ा लिया गया है, जिसे ज़बा किया गया है और जिसे मार दिया गया है। और आदम जिंदा रहा है, लेकिन उसकी जगह जानवर। और स्कॉलर ये बयान करते हैं कि जब भी कोई जानवर ज़बा हुआ है, जब भी कोई जानवर कत्ल किया गया है, इंसान की जगह वो बरा है। और ये मसीह खुदावंद की तस्वीर को पेश करता है। इफ्जी पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में हमें इसहाक की कुर्बानी का जिक्र मिलता है। अब्राहम उसे मूरिया के पहाड़ पर लेकर जाता है और इसहाक बालिग है, वो बाशऊर है, वो इबादत को समझता है। यही वजह है कि उसने अपने बाप से ये सवाल किया है कि आग भी है और लकड़ियां भी हैं, लेकिन बरा कहाँ है? वेयर इज लैम्प? उसके बाप ने जवाब दिया है, खुदा आप ही मुहैया करेगा। और हम 22वें बाब में क्या देखते हैं कि इसहाक जिसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए मांगा गया है, और खुदा ने खुद कहा है उसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेरे हुजूर गजरान, वो पहाड़ पर गया है लेकिन वापस जिंदा आया है, वो सलामती के साथ वापस आया है, वो जिंदा आया है, वो सलामती के साथ नीचे उतरा है। उसकी वजह क्या है कि वो बच जाता है, वो बच जाता है, वो ज़िंदा रहता है, क्योंकि उसकी जगह किसी और की जान गई है। और वो बरा जो पहाड़ पर मुहैया किया गया है वो कुर्बान हो गया है, और उसकी कुर्बानी की वजह से इसहाक बच गया है। और ये मसीह खुदावंद की तस्वीर है कि मसीह खुदावंद अपने आप को पेश करता है। और यहाँ पे जब हम खरूज 12वें बाब में देखते हैं तो मिस्रियों के पलोठे मारे जा रहे हैं, चाहे इंसानों के हैं या जानवरों के हैं। फिरौन के घर में कोहराम मच गया है, सारा मिस्र जो है उसमें क़यामत का माहौल बपा हो गया है, लेकिन इस्राएली जो हैं वो बच गए हैं। वहाँ पे मौत हमें रक्स करती हुई दिखाई नहीं देती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि वो ज़्यादा दुआ करने वाले हैं, मुत्की हैं, शाइस्ता हैं या परहेजगार हैं। 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि जिस घर पर मैं खून को देखूंगा मैं उसे छोड़ता जाऊंगा। और एक बड़े ज़बरदस्त खुदा के पाक कलाम के माहिर उस्ताद जेसी रॉयल कहते हैं कि खुदावंद ने ये नहीं देखा कि घर के अंदर कौन लायक था, खुदा ये नहीं देखता, बल्कि इसके बरक्स उसने दरवाजे की चौखटों पर खून को देखा, जिसकी बिना पर पूरे इस्राएल को जो है वो हमें यहाँ पे बख्शिश, वहाँ पे मुआफ़ी, यहाँ पे उनके बहाली, बचत और उनकी ज़िंदगी का बयान मिलता है कि खुदा उन्हें छोड़ देता है, खुदा उन्हें नज़रअंदाज करता है, खुदा का जो फरिश्ता हलाक करने वाला है वो उनके छतों, उनके घरों को
फलांग जाता है। और यहाँ हमें इफ्जी का बयान मिलता है। बड़ा गौरतलब नुक्ता है, इसे अपने पल्ले बांधिए कि अदन के अंदर एक शख्स के लिए एक कुर्बानी का हमें बयान मिलता है। जब हम पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब को देखते हैं तो वहां पे भी एक शख्स के लिए एक कुर्बानी का हमें जिक्र मिलता है। खुरूज की किताब उसके 12वें बाब को देखें तो एक कुर्बानी के एवज हमें एक फैमिली का बयान मिलता है, एक खानदान का बयान मिलता है। जबकि अहबार की किताब उसके 16वें बाब में यौम कफारा के मौके पे ज़बा किया हुआ जो बरा है उसके खून को काहिन लेता है और पाक तरीन मकाम में जाता है, वहाँ पे 7 बार छिड़कता है और इस तरह पूरी कौम बचती है। एक कुर्बानी अदन में एक शख्स के लिए, मूरिया के पहाड़ पर एक कुर्बानी एक शख्स के लिए, और खुरूज 12वें बाब में एक कुर्बानी एक ख़ानदान के लिए, और अहबार की किताब उसके 16वें बाब में एक कुर्बानी एक कौम के लिए है। लेकिन हम जब खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को देखते हैं तो यीशु मसीह की कुर्बानी इसलिए सारी कुर्बानियों से अफजल है, मोतबर है, मुकम्मल है, हकीकी है और अबदी है, क्योंकि उसकी कुर्बानी महदूद नहीं है। किसी एक शख्स के लिए, एक खानदान के लिए या एक कौम के लिए महदूद नहीं है, बल्कि उसकी कुर्बानी के बारे में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29वीं आयत में ये कहते हैं, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाते हैं। मसीह खुदावंद की जो कुर्बानी है वो पूरी दुनिया के लिए है, वंस फॉर ऑल। और उसकी कुर्बानी के लिए ये पहला पतरस 3 बाब की 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। ये है अल्टीमेट सैक्रिफाइस, वंस फॉर ऑल। इसके बाद किसी और कुर्बानी की, इसके बाद किसी और कफारे की, इसके बाद किसी और कीमत की अब गुंजाइश मौजूद नहीं है। मसीह खुदावंद ने एक ही बार मुकम्मल कुर्बानी हमेशा के लिए कुर्बानी पेश कर दी है। जर्मनी में एक चर्च है और उस चर्च का जो मीनार है उसके ऊपर उन्होंने स्टैचू ऑफ लैम्ब को नस्ब किया हुआ है। एक बरा है, उसका मुजस्मा बनाया है और उसे उस मीनार के ऊपर नस्ब किया है। जो विजिटर्स हैं, जो सयाह हैं, जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो मुकामी लोगों से ये सवाल करते हैं कि दुनिया के जितने चर्चेज़ हैं, जितने गिरजाघर हैं, उनके मीनारों के ऊपर हमें सलीब नस्ब दिखाई देती है, लेकिन ये एक ऐसा चर्च है कि यहाँ सलीब नहीं है बल्कि यहाँ स्टैचू ऑफ लैम्ब है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि जब ये चर्च तामीर किया जा रहा था तो ये हमारे भी मंसूबे में बात शामिल थी कि इसके मीनार के ऊपर हम सलीब को नस्ब करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि दौरान तामीर एक मजदूर भलाई मंजिल पर काम कर रहा था और वो काम करते हुए लड़खड़ा गया और ऊपर से नीचे गिर जाता है। बाकी मजदूर फौरन उसे देखने के लिए, ये बात जानने के लिए कि उसके साथ क्या वाकया रूनमा हो गया है, नीचे आते हैं। और जब वो नीचे आकर उसको देखते हैं तो देखते हैं कि वो मरा नहीं है, जिंदा है, हयात है। लेकिन कैसे? इतनी ऊंचाई से गिरा है लेकिन बच गया है। इसके पीछे बड़ा ज़बरदस्त राज है कि जो ही वो काम करते हुए नीचे गिरा, वहां से एक चरवाहा अपने गल्ले को, अपने फ्लॉक को, अपने रेवड़ को लेकर गुजर रहा था और जब वो नीचे गिरने को था तो वो एक बरे के ऊपर गिरा है। वो बरा उसी वक्त मर गया, लेकिन जो मजदूर है उसकी जान बच गई। और वो ये कहते हैं कि हम इस वाक़या को बुलाना नहीं चाहते और इसके अंदर लोगों के सामने इंजील को पेश करना चाहते हैं कि बरा मर गया है लेकिन मजदूर बच गया है। और वो बड़ा तस्वीर है मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु की, जो मेरे और आपके लिए एवजी बना है।
जिसके बारे में यशायाह की किताब उसके 53वें बाब में उसे बरा के तौर पे पेश किया गया है। और क्या यशायाह नबी बयान करते हैं, उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त कर लिया, हमारी बदकारी उस पर लादी गई, हमारी ही खताओं के सबब से उसे मार पड़ी और खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। यीशु मर गया है लेकिन मैं और आप जिंदा है। उसने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया है और अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर की है। और मेरे और आपके लिए जिंदा होने की जो वजह है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और अब ये जो जिंदगी है ये मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये किसी की दान की हुई जिंदगी है। इसीलिए कलाम में लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और पहला करंथियों उसके 7वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, हमारे लिए भी एक बसा कुर्बान हुआ, यानी मसीह खुदावंद, वो बड़ा जो खुदा का बेऐब और पाक बरा है, जो उसका बेटा है, उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है और उसने मेरी और आपकी सजा अपने ऊपर ले ली है, उसने मेरी और आपकी मौत अपने ऊपर ले ली है। और हमें इसके वजह उसने अपनी रास्तबाजी दी है, हमें इसके वजह उसने माफ़ी सादर कर दी है, हमें इसके वजह उसने जिंदगी की जो ऑफर है उसे पेश कर दिया है। तीसरा नुक्ता, द स्टोरी ऑफ पैसओवर टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूशन। और ये बाइबल का सबसे खूबसूरत जो है वो थीम है कि खुदावंद यीशु मेरा और आपका इवजी बना है, मेरी और आपकी जगह पे वो सज़ा, मौत, गुनाह अपने ऊपर लेता है और मुझे और आपको आज़ाद कर देता है। और जब खुदावंद अपने बेटे की सलीब को देखता है, उसकी कुर्बानी को देखता है, उसकी कफारा बख्श मौत को देखता है, तो उसका कहर मुझसे और आपसे टल जाता है। और ये बात वहाँ पे पूरी होती है जो खुदा ने इस्राएलियों से कही कि जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊँगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूँगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। अब जो कोई यीशु के कदमों में आ जाता है, उसकी स्लीब के नीचे आ जाता है, उसके ब्लड के अंडर आ जाता है, फिर खुदा का गज़ब उससे टल जाता है। खुदा उसे नहीं देखता कि वो लायक है या नहीं, खुदा अपने बेटे के खून, उसकी मौत और उसकी सलीब और उसके कफ़ारे को देखता है। चौथा और आखिरी नुक्ता, इसके साथ इसे कंक्लूड करेंगे। A story of Passover tells us about sanctification। ये हमें तकदीस के बारे में बताती है। ये जो ततहीर का अमल है, ये जो पाकीज़गी का अमल है, ये इंसान की तब्दीली से शुरू होता है और उसकी मौत तक जारी रहता है। जॉन पाइपर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि निजात के अमल में खुदा आपको कीचड़ से निकालता है, जबकि तकदीस के अमल में वो आपके अंदर से कीचड़ को निकालता है। दिस इज सैंक्टिफिकेशन। और ये अमल इंसान के अंदर, ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर मुसलसल जारी रहने वाला अमल है और उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो ज़मीन पर मर नहीं जाता। फसा को मनाना ये सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं है कि ईद है, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा बुलावा है। और वो बुलावा क्या है? इट इज कॉल्ड टू बी होली। पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला खुदा पाक है। ये ईमानदार की सबसे बड़ी बुलाहट है कि वो खुदा की मानद बने, खुदा के बेटे की मानद बने। यहाँ पे 12वें बाब को जब हम 15वीं आयत से देखते हैं तो लिखा है, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने घर से बाहर कर देना। क्यों कहा गया है कि खमीर को अपने घरों से बाहर कर देना?
और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना है, अनलेमन ब्रेड। व्हाट रीजन बिहाइंड इट? बताएं, इसके पीछे खुदा क्या चाहता है? याद रहे कि खमीर जो है ये करप्शन को जाहिर करता है, ये बदनवानी को पेश करता है। खमीर गुनाह की अलामत है, इसलिए इसे कहा गया है कि अपने दरमियान से, अपने घरों से, अपनी जिंदगी से इसे दूर करो। और नए अहदनामे में मुकद्दस मरकुस उसका 8वां बाब 15वीं आयत में खुदा ने अपने शागिर्दों से ये कहा, 3 तरह के खमीर से खबरदार रहना। फरीसियों का खमीर, सदूकियों का खमीर और हेरोदीस का खमीर। क्यों खमीर से खबरदार और होशियार रहने की यीशु ने अपने शागिर्दों को, हवारियों को, रसूलों को तालीम दी है? खमीर बदनवानी को पेश करता है, गुनाह को पेश करता है, गलत तालीम को पेश करता है। और यहाँ खुदा अगर ये तकाजा करता है कि अपने दरमियान से खमीर को बाहर निकालो, तो खुदा अपने लोगों को ये कह रहा है कि वो गुनाह को अपनी ज़िंदगियों से दूर करें, गुनाह को अपने दरमियान से दूर करें। और ये बहुत बड़ी कॉल है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या मुकद्दस पौलुस रसूल ने नए अहदनामे में कुरिन्थियों के नाम खत लिखते हुए तकाजा किया है? पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। यहाँ कुरिन्थियों के नाम वो खत लिखता हुआ उनके मसाइल को उन पर उजागर करता है और उनका हल पेश करता है। और यहाँ किस खमीर की वो बात करता है कि पुराने खमीर को अपने दरमियान से निकाल बाहर फेंको। यहाँ सिर्फ रोटी तक बात महदूद नहीं रही, बल्कि वो उस इस्तिआरे को इस्तेमाल करता है और यहाँ वो निशानदही करता है एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने बाप की बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है। ऐसा घिनौना गुनाह, हरामकारी और बदकारी उनके दरमियान मौजूद थी, इस कलीसिया के अंदर पाई जाती थी। और वो कहता है कि उस खमीर को जो बदी का है, जो हरामकारी का है, जो गुनाह का है, अपने दरमियान से निकाल बाहर करो। बदी शरारत के खमीर से अपने आप को पाक करो और साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आज भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर हमें ईदें मनाते हुए, जो बज़ाहिर हमें इबादतों में सरगर्म दिखाई देते हैं, दुआओं में सरगर्म दिखाई देते हैं, रोज़े रियाज़त में बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कबीरा, जो सगीरा गुनाह हैं, जो बदियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो शरारतें हैं, जो नालायक हरकतें हैं, वो दूर नहीं हो रही। खुदा हमें सैंक्टिफाई करना चाहता है। मेरी और आपकी भी ये बुलाहट है। खुदा हमें दुनिया से निकालना चाहता है। खुदा इस्राएल के लिए क्या ख्याल रखता था कि जब मैंने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला है तो दोबारा ना मिस्र में जाना है और ना मिस्रियों के से काम करने हैं, बदलना है, तब्दील होना है। और जब खुदा हमें दुनिया के मिस्र से, गुनाह के मिस्र से बाहर निकालता है तो फिर हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सैंक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है, ततहीर की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा की बादशाही को देखेंगे। मुझे और आपको पाक बनने की ज़रूरत है।
देखें हमारी शख्सियत के, हमारे किरदार के वो कौन से कोने हैं, खांचे हैं, वो कौन से हिस्से हैं जो अभी तक तारीक हैं, जिनमें अभी तक गुनाह बसा हुआ है, जिनमें अभी तक गुनाह का खमीर जो है वो फैलता जा रहा है। उस खमीर को बाहर निकालें। ये मेरी और आपकी बुलाहट है और हमें मसीह में तरक्की करते जाना है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आइए खुदावंद के ज़ोर झुकें और